द्रोणाचार्य जी ने सुबह हुई, सब शिष्यों को बुलाया, कहा देखो अब हमारी गुरुदक्षिणा लेने का फल है, समय है। पहले प्रथा थी, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु आज्ञा पर चलने के बाद, जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थाश्रम या संन्यासाश्रम, तो उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, आपकी कोई भी आज्ञा हो जो हम पूर्ण कर सकें, आप बोलिए। वो गुरुदक्षिणा के रूप में मानी जाती थी। सब राजकुमारों को बुलाया और कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, पांचाल राज नरेश द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा आदेश किया। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, युयुत्स, विकर्ण, जलसंध, ये जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पराक्रमी कौरव, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। राजधानी के निकट पहुंचकर द्रोणाचार्य जी रुके और कहा देखो एक एक पक्ष जाएगा, पहले कौरव जाएंगे, गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में लाएंगे। यदि ऐसा ना हो सका तो फिर पांडव जाएंगे। रथों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठ करके द्रुपद नगरी में प्रवेश करके विनाश करने लगे। महाराज द्रुपद को सूचना पहुंची कि कुरुवंशी राजकुमार आक्रमण कर दिए हैं। द्रुपद महावीर थे, तत्काल सैनिक और भाइयों के साथ वहां पधारे। अब ये राजकुमार कहां द्रुपद, भयानक बाणों की वर्षा की भय से भयभीत होकर भागने लगे 100 कौरव। घायल अवस्था में चीख पुकार करके वह टिक ही नहीं पाए उनके सामने। अर्जुन ने कहा ये जो आवाज सुनाई दे रही कौरवों की त्राहिमाम की आवाज है, गुरुदेव वो भी आपके शिष्य हैं और हमारे भाई हैं, अगर आप विलंब करते हैं तो हो सकता है उनके प्राणों पर भी आ जाए। आप आदेश कीजिए, मैं अभी बंदी बना करके द्रुपद को आपके चरणों में डालता हूं। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर आदेश कर दिया। पांचाल द्रुपद बाणों से कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को ऐसी मार लगाए, चीखते चिल्लाते हुए सब भाग पड़े, आर्तनाद करने लगे। शत्रुओं को सिंहनाद करते हुए अपने रथ से, घरघराट से भयभीत करते हुए अर्जुन चले और कहा महाराज युधिष्ठिर आप गुरु सेवा में रहिए। भीमसेन से कहा आगे तुम गदा लेकर चलो। नकुल सहदेव से कहा तुम हमारे दोनों रथ के पहियों के बराबर घोड़े से चलो, अकेले मैं जीतूंगा, किसी सैनिक की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। महाराज द्रुपद की सेना को जैसे कोई मतवाला हाथी वन उजाड़ते हुए चलता है, भीम अपनी गदा से रास्ता साफ कर, कोई सामने टिकता नहीं। ग्वाला वन में डंडे से जैसे पशुओं को भागता है, भीमसेन ने सारी सेना अकेले खदेड़ दी द्रुपद की। द्रोणाचार्य का प्रिय कार्य करने के लिए अर्जुन ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि द्रुपद पक्ष को यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि चला कौन रहा है बाण। अंधेरा छा गया बाणों से। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से बाण संधान करके महाराज पांचाल नरेश द्रुपद के सारथी को मार डाला, ध्वजा काट दी, उनके धनुष की प्रतिंचा काट दी और कूद पड़े तलवार लेकर। और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ऐसे द्रुपद को पकड़ करके गर्दन नीची करके और अपने रथ पे डाल लिया और भीमसेन से कहा बस वापस चलो। अर्जुन को आते देख करके द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता।
आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, अब राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर अब पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे? जैसे सभा में गए थे तो कहा था, ए भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे? तुम कुछ नहीं हो इस समय में, तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका, द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा, क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे, अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहन नहीं। ये ईर्ष्या, द्वेष, जय पराजय, ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। अब जब ये बात नगर को पता चली कि द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया गया, तो पूरी प्रजा महाराज युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। हमारे जैसे पांडु राजा थे वैसे ही महाराज युधिष्ठिर हैं। अब धृतराष्ट्र नहीं, महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गलियों में लाखों लोग एकत्रित होकर धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका सिंहासन खतरे में है। महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरी प्रजा तैयार है। भीष्म जी, विदुर जी, ये सब एकत्रित हुए। प्रजा जब चाह रही तो फिर क्या होगा? वह ऐसा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी से नहीं। धृतराष्ट्र जी ने घोषणा कर दी, युवराज पद पर महाराज युधिष्ठिर को विराजमान कर। युवराज पद पर विराजमान करने से कम राज सिंहासन तो बच जाएगा। विदुर जी की सलाह से, भीष्म जी की सलाह से प्रजा को आनंद हुआ। हाँ ठीक है, युवराज के बाद राजा तो यही होंगे ना। बड़ी शास्त्रीय पद्धति से महाराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर विराजमान किया गया। इसी बीच में भीमसेन ने भगवान बलराम जी से गदा युद्ध सीखा और दुर्योधन ने भी। कपटी आदमी, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है। जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है ये। इसने कहा, भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे। पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए, आंख है नहीं। युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो, पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि युवराज हो गए। अब क्या कर सकते हैं? इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा। निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा, कुणिक, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा, महाराज राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है। शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है, ऐसी कूटनीति कहती है।
तुम दंड देने में समर्थ हो। यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो